जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनीय काव्य श्रृंखला के 17वें भाग में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत अंक श्री राम कथा का 5वां खंड है। पिछले भाग में आपने देखा सुना कि किस तरह महाराज दशरथ के स्वर्गारोहण के पश्चात भरत जी को उनके मामा के घर से बुलवाया जाता है ताकि उनका राज्याभिषेक हो सके, परंतु भरत उसे अस्वीकार करते हैं और सेना सचिव और प्रजा को लेकर वे श्री राम को मनाकर वापस अयोध्या के राज्य पर प्रतिष्ठित करने का निश्चय करके वे उन सब को लेकर भगवान श्री राम के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं एवं भगवान को मनाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु श्री राम टस से मस नहीं होते। तब भरत उनसे उनके चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट जाते हैं और नंदीग्राम में जटा जूट और वलकल धारण कर कठिन व्रत एवं उपवास सहित श्री राम के चरण पादुकाओं को राज्य पर प्रतिष्ठित करके श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में निवास करने लगते हैं और वहीं से अयोध्या का राज्य भी संचालित करते हैं, परंतु उन चरण पादुकाओं के प्रतिनिधि के रूप में। तो यहाँ तक पिछले अंक में आपने देखा सुना। इस अंक में हम सीता हरण के प्रसंग को श्री गणेश करेंगे। शीस धरे प्रभु पादुका पहुँचे नंदीग्राम, एक राम वनवास में एक अवध में राम। जटा जूट वलकल वसन और कठिन उपवास, राज्य करे पद त्राण स्वयं भगत भरत के आस। तो भरत जी श्री राम की चरण पादुका लेकर नंदीग्राम लौट जाते हैं और इस तरह से एक राम अयोध्या में और एक वनवास में निवास करने लगते हैं। श्री राम और भरत में बहुत सारी समानताएं थी। इसके अलावा भरत जी की जो भक्ति थी वह श्री राम के प्रति इतनी अनन्य और इतनी प्रगाढ़ थी कि दोनों में अर्थात भक्त और भगवान में कोई भेद था भी नहीं। इसीलिए उक्त दोहे में मैंने भरत और श्री राम दोनों को राम नाम से ही संबोधित किया है। तब भरत जी, जैसा कि पहले कह चुका हूं, कि राज्य पर चरण पादुकाओं को स्थापित कर भरत उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन करने लगे। तीर्थ बना जब चित्रकूट तब सानुज सिय श्री राम चले सब। तो चित्रकूट को तीर्थ इसलिए कहा कि भरत के चित्रकूट से जाने के बाद वहां आम जनता का, आम नागरिकों का वहां पर आवागमन होने लगा, जिससे श्री राम के आश्रम पर भीड़ होने लगी, जिसके कारण वह तीर्थ रूप अर्थात भीड़ भाड़ वाली जगह बन गया। तब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वहां से निकलकर दंडक वन की तरफ निकल गए। तो तीर्थ बना जब चित्रकूट तब सानुज सिय श्री राम चले सब। दंडक कानन गर्भ समाये अत्रि ऋषि आश्रम सब आए। सिया अनुसुया भई सुपूजित दिव्य आभरण अमल सुभूषित। तो इसी तरह से वे वन में घूमते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जहां उनका खूब स्वागत हुआ। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जो 7 सतियों में एक है और प्रातः स्मरणीय है, उन्होंने माता सीता को पातिव्रत्य धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी और बहुत सारे दिव्य अलंकार और आभूषण दिए और उनका बहुत सम्मान किया। एहि विधि तपितापस महु जाई, वन वन फिरे लखन रघुराई। तब विराध वध किन्हि गोसाई, मुनि सरभंग मिले रघुराई। तह प्रभु देखी निशाचर करणी, सभय संत ऋषि पावन धरणी। नर बेरुंड मुंड मही खरतर, जह तह तापस अस्थि पिंजर। सुने प्रभु तापस के पीरा, रोषावेशित सकल शरीरा। भुज उठाई प्रण किए कठोरा, आतताई रण मारब घोरा। तो इसी तरह तपस्वियों और वनवासियों से मिलते हुए भगवान श्री राम ने उस दंडकारण्य में विराध नामक एक बहुत ही बलशाली और भयानक राक्षस का संहार किया। इसके बाद वे सर्वभंग ऋषि से जाकर मिले। वहां उन्होंने तपस्वियों की दुरावस्था देखी। ऋषि मुनियों के मस्तक, रक्त, मेदा और शरीर के अंग जहां तहां पड़े थे। उनके अस्थि पंजर से वह अरण्य भरा पड़ा था। भारतवर्ष की पावन भूमि पर ऋषि मुनियों की ऐसी हालत देखकर श्री राम क्रोध से थरथर कांपने लगे। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं को उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि समस्त राक्षसों का, समस्त आतताइयों का रण में अवश्यमेव संहार करूंगा।
मिले सुतीक्ष्ण ऋषि प्रभु जाई, कुंभज सह कछु काल बिताई, पंचवटी आश्रय प्रभु लिन्ही, तहा जटायु संगत किन्ही, शूर्पणखा निज नाक कटाई, खर दूषण त्रिशिरा तिहु भाई, 14 सहस अजेय निशाचर, काल चरे रघुवर सर खाकर, दंडक अभय निशाचर किन्ही, वैर दसानन हठ प्रभु लिन्ही। तो फिर श्री राम सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले। महर्षि सुतीक्ष्ण अगस्त ऋषि के छोटे भाई थे। इसके बाद भगवान श्री राम अगस्त ऋषि के साथ कुछ काल बिताए और उन्हीं के कहने पर उन्होंने पंचवटी में एक सुंदर आश्रम का निर्माण करके वहीं पर रहने लगे। जब वे पंचवटी में थे तभी उनकी भेंट जटायु से होती है। पंचवटी में कुछ समय बिताने के बाद वहां पर शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आती है, जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों से प्रणय निवेदन करती है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण उसके प्रेम को अस्वीकार कर देते हैं। तब वह जल भूनकर माता सीता को मारने की कोशिश करती है। इससे क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने उनके नाक और कान दोनों काट डाले। शूर्पणखा की ऐसी दशा होने पर वहां जलस्थान में बड़ा भारी संग्राम हुआ, जिसमें श्री राम ने अकेले ही 14,000 अजय राक्षसों के साथ खर दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसों का संहार किया और पूरे दंडकारण्य को अभय कर दिया। परंतु इस क्रम में उन्होंने रावण से बैर मोल लिया। माया मृग के देह कपट, धरे असुर मारीच, हरि प्रेरित हरि पाछ गए, अंत किए अघ कीच। तब रावण की प्रेरणा से मारीच नामक राक्षस ने एक सुंदर माया मृग का रूप धारण किया और आश्रम जा पहुंचा। तब हरि की प्रेरणा से हरि अर्थात श्री राम अपनी ही प्रेरणा से उस मृग के पीछे पीछे गए और उन्होंने उस निशाचर का संहार कर डाला। परंतु मरते मरते भी उस दुष्ट निशाचर ने श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता का नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया भगवान श्री राम की आवाज में, जिससे भ्रमित होकर भगवती सीता लक्ष्मण को भी श्री राम के पीछे भेज देती है। इस तरह भगवान श्री राम का वह दंडक वन का आश्रम सूना हो जाता है। तब सूने हरि 10 शीस, तब रचित अनु साधु प्रपंच, हरण करी निज मरण सठ, चला लंक सो अंच। तो जब श्री राम मारीच के पीछे वन में निकल जाते हैं और लक्ष्मण जी भी उन्हीं को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, तब उस सुने आश्रम में रावण एक साधु का कपट वेश बनाकर प्रवेश करता है और उस मूर्ख ने भगवती सीता का अर्थात अपने मृत्यु का वह अपहरण करके लंका की तरफ रावण चला जाता है। तो दोस्तों, राम कथा का 5वां खंड और अंजनीय काव्य श्रृंखला का 17वां अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली कविताएं आप मिस ना करें। तो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।